जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक सरकारी भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आया है उसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। JBVNL अर्थात झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से कुछ पदों पे जो है आपका भर्तियां लिए जाएंगी। उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल 5 पोस्ट है जिसमें आपका क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, JE, AEE जैसे पदों पे आपका भर्तियां लिए जाएंगे। उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत अच्छा वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपका दूसरे स्टेट वाले भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रखा गया है, यानी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस भर्ती से जुड़ा हुआ आपका एक्सपेक्टेड डेट को बताया गया है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर कर देता हूं कि इस नोटिफिकेशन में जो अप्लाई डेट है वो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। जब इसका एक और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको नोटिफाई कर दूंगा। आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को खुद भी चेक कर सकते हैं। झारखंड बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आया है, क्या इंफॉर्मेशन आया है, फी के बारे में, अप्लाई डेट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, टोटल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है उसका डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, आपका JBVNL है, अर्थात झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखिएगा, JBVNL। चलिए नेम ऑफ द पोस्ट का बात करें तो याद रखिएगा, आपका क्लर्क के पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाला है, टेक्नीशियन के पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाला है, JE, AEE और स्टोर असिस्टेंट। तो इन 5 पदों पे जो है वैकेंसी आपका निकलने वाला है। चलिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें, कुल पदों की संख्या का बात करें तो याद रखिएगा, आपका 2600 से अधिक पदों पे जो है इसका भर्तियां निकलने वाला है। इसका नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया है कि 2600 से अधिक पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकलने वाला है। चलिए मोड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो याद रखिएगा, ये जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए ऑफलाइन ऑप्शन नहीं रखा गया है। चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट का बात करें तो याद रखिएगा, इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपका एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है जो कि है आपका 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। यानी फॉर्म जो है वो आपका 1 अप्रैल से भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल रहने वाला है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इसका एप्लीकेशन का जो डेट है वो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है। तो अभी जो फिलहाल नोटिफिकेशन में आपका याद रखेगा 1 अप्रैल दिया गया है फॉर्म स्टार्ट होने का और लास्ट डेट इसका 30 अप्रैल दिया गया है। तो आगे अगर इस भर्ती से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर एप्लीकेशन का डेट बताया जाए तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए फी का अगर बात करें तो याद रखिएगा, आपका जनरल, OBC और EWS वाले को जो इसमें 1500 रुपए का जो है एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। और वही अगर बात करें SC, ST और महिला कैंडिडेट के लिए 375 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी रखा गया है। चलिए इस भर्ती के लिए एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा, एज आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स रहने वाला है। 18 साल से किसी का एज अगर कम हो रहा है या 37 साल से अगर किसी का एज ज्यादा हो जा रहा है तो वो इस वैकेंसी को नहीं भर सकता है। और याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 तक ये देखा जाएगा कि मिनिमम एज जो है वो आवेदक का 18 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम एज जो आपका 37 साल हो रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा एज का कैलकुलेशन आपका 31 मार्च 2024 के बेसिस पे आधार पे होगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा 10th, 12th, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा डिग्री पास वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसका सिलेक्शन आपका 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले इस भर्ती के लिए रिटन एग्जाम रखा गया है। रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर सारा डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जाम होगा।
तो आपको तीनों स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा। यानी हर एक स्टेज में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज को पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी आगे के स्टेज में जाने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस भर्ती में आपको जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी रखा जाएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी है वो याद रखिएगा आपका 18,000 से लेके स्टार्ट होगा और इसका लास्ट सैलरी जो आपका 56,900 रहने वाला है। तो याद रखिएगा आपका वेतन हो जाएगा 18,000 से लेके 56,900 इस भर्ती के लिए, और साथ ही साथ जो है दूसरे सब भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। चलिए इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा आपको आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आपको मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, 10, 12, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, ये सब का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा, जाति, आवासीय और आय का जो है सर्टिफिकेट लगेगा आपको। जो SC, ST, OBC यानी रिजर्व कैटेगरी से जो फॉर्म को भरेगा उसके लिए जाति, आवासीय और आय सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे उनके लिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ आवासीय सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। चलिए मोबाइल नंबर, फोटो आपका पासपोर्ट साइज का चाहिए, सिग्नेचर को जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पास्ट में कहीं काम किए हैं, जॉब किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप दे सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो वो भी दे सकते हैं, टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भर्ती है इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने बता दिया, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।